हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारी बातें करी लास्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर। आज पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के टू टाइप्स होते हैं भाई, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अपन ने सारी बात प्रीवियस पार्ट के अंदर करी। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन देखा था कि अगर कोई रेजिस्टेंस को, 2 या 3 रेजिस्टेंस को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट, एंड टू एंड अगर आप जोड़ते हो सीरीज पैटर्न के अंदर, तो आपको जो रेजिस्टेंस का सर्किट मिलता है, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने देखा था कि वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट जो होती है, वहां पर करंट तो रहेगी कांस्टेंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वी वोल्ट की जो बैटरी लगाई थी वो वी नेट हो गया, वी टोटल हो गया। वो वी टोटल कुछ 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, V1 प्लस V2 प्लस V3, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करके अपन ने फिर उसको डेरिवेशन सॉल्व किया था। और उस डेरिवेशन का जो लास्ट वैल्यू आया था, आर नेट, आर टोटल इक्वल टू आर नेट इक्वल टू आर टोटल इक्वल टू आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। लास्ट अपन ने यहाँ तक बात करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां सीरीज में जुड़ रहा था फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, या जुड़ेगा पैरेलली, फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। पैरेलली अगर जुड़ता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड टाइप है कॉम्बिनेशन का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए अब डायग्राम देखिए पहले, ये R1, R2 और R3, देखो इन विच रेजिस्टेंस कंबाइन पैरेलली। रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, पैरेलली जुड़ता है। देखना, अगर आपको मैं थोड़ा सा वे में बताऊं इस तरीके से देखना, तो आप लोग नोटिस करना, मेरे पास में एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा ये। इन तीनों रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट एंड होते हैं, शुरुआत का एंड और लास्ट का एंड, दोनों क्या होते हैं दोस्त, शुरुआत वाले से शुरुआत वाला एंड जुड़ता है और लास्ट वाले से लास्ट वाला एंड जुड़ता है। लेकिन सीरीज वाले में क्या हो रहा था, ये इसका फर्स्ट एंड, इसका लास्ट एंड, ये किसी और के फर्स्ट एंड से जुड़ रहा था, इसका फर्स्ट एंड, इसका लास्ट एंड, इसी तरीके से जो लास्ट एंड है किसी और के फर्स्ट एंड से जुड़ेगा। तो इस तरीके से सारी बात अपन समझ रहे थे, वो सीरीज था। लेकिन अगर किसी के फर्स्ट एंड से फर्स्ट एंड ही जुड़ जाए, एंड लास्ट वाला एंड से लास्ट वाला एंड जुड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते दोस्त, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यार एक खास बात है, देखना कि यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है अपने लगा है, वी वोल्टेज की जो बैटरी लगाई है, वो वोल्टेज रहेगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट। वहां करंट कांस्टेंट था, यहाँ क्या वो कांस्टेंट है भाई, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है। जो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो करंट बटेगी, करंट डिवाइड हो जाएगी। करंट क्या होगी दोस्त, क्या होगी, डिवाइड होती है, तो करंट बटेगी इसके अंदर और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो आपने वी वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये स्विच है, आपने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ा है, R1, R2 और R3 को। यहाँ पर आपकी जाएगी करंट I, ये I आगे जाकर 3 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। मैंने एक को बोल दिया R1 वाले को बोल दिया I1, R2 को I2 बोल दिया, और R3 वाले में जो जाती करंट उसको बोल दिया I3। तो क्या दोस्त मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना I नेट, इसको मैं बोल दूं टोटल, ये टोटल है 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस तरीके से कर सकता हूँ दोस्त, क्योंकि देखो I नेट जो है, नेट का मतलब I टोटल, ये I टोटल I1, I2 और I3 के सम से मिलकर बना, बोल सकता हूँ ऐसा, यस। अब देखना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स आप क्या कहते हैं, ओम्स ये कहते हैं I इक्वल टू V अपॉन R। ये मैंने कैसे बनाया, मैंने इससे बनाया V इक्वल टू आर आई से, इस V इक्वल टू आर आई से मैंने क्या किया, मैंने ये बनाया। देखो I को ये रहने दो, R यहाँ जाएगा तो बनेगा I इक्वल टू V अपॉन R। यानी जहां पर I लिखा है मैं वहां V और R लिख सकता हूँ। आप देखो इस तरीके से लिख दूं, तो I नेट को लिख दूंगा मैं V अपॉन R नेट, क्योंकि V तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन R वेरी कर रहा है, R डिवाइड हो रहा है, R डिवाइड हो रहा है, R वेरी कर रहा है, R अलग अलग पार्ट में आ रखा है। तो मैं लिख दिया R टोटल, R नेट, यहाँ लिखूंगा V अपॉन I1 की जगह लिख दूं R1, देखो I1 की जगह में लिख दिया R1 प्लस V अपॉन R2, और इसी तरीके से लिख दूंगा V अपॉन R3। यार क्या यहाँ पर V कॉमन आ रहा सभी में, यस V कॉमन आ रहा, तो V को कॉमन ले लो यार। मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन R नेट, क्या लिखा दोस्त, 1 अपॉन R नेट, और ये भी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा अपना प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो भाई V से V कट कर दूं मैं, तो फॉर्मूला जो बना हमारा, वो फॉर्मूला ये बनता है 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे क्या बन के एक फॉर्मूला बन चुका है। ये क्या बना दोस्त, एक फॉर्मूला बन चुका है। मैं इस फॉर्मूले को यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है दोस्त, जैसे मैं कट करूंगा हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला यहाँ बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन R नेट
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला, कौन सा कॉम्बिनेशन का, ये अपना हो गया फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बहुत अच्छा सा, बहुत शानदार फॉर्मूला। एक बार आप वापस देख लीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। भाई हमारे पास में करंट दे रही है, करंट इस बार डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर करंट डिवाइड होगी तो मैं लिख दिया आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे मैंने ये लिखा है, ओम साहब कहता है, ओम जी कहते हैं, ओम्स लॉ कहता है I इक्वल टू V अपॉन R, यानी जहां I लिखा हुआ मैं इसको V और R से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने रिप्लेस कर दिया, देखो तो V अपॉन R, या I नेट था इसलिए मैंने बोला R नेट, V तो कांस्टेंट है, फिर V अपॉन R1 लिख दिया, V अपॉन R2 और V अपॉन R3, तीनों का सम कर दिया। V कांस्टेंट लेकर करूंगा तो V कांस्टेंट लेने से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से V। तो बचा क्या फॉर्मूले में 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको सीरीज दे रखा है, आपको लिखना R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर मैं 3 तक ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये वेरी कर सकता है। एक बार जनरल आइडिया से 3 तक लिखा मैंने। अरे दोस्त क्या कहानी क्लियर है, तो अपन ने दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सीरीज भी पढ़ लिया और पैरेलल भी पढ़ लिया। इनका करता है क्वेश्चन, सब क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन करते एग्जाम में किस वे में क्वेश्चन आता है ना, अपने को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को, और कैसे आंसर निकालना है, तो सारी बात अपन समझते हैं। एक मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बो लिखाता हूँ, कुछ एक जुगाड़ लिखाता हूँ, उससे अपना काम थोड़ा आसान होने वाला। तो देखो दोस्त, अगर आपको रेजिस्टेंस के अंदर 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं, है ना, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, पैरेलल कौन सा देख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, और उसमें भी 2 रेजिस्टेंस देगा, 2 रेजिस्टेंस है ना, 2 रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है, बहुत अच्छा और यूनिक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है आर नेट इक्वल टू, आपको एलसीएम वेलसीएम नहीं, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें आपको एलसीएम वेलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर नेट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला जाएगा अपने 2 रेजिस्टेंस के लिए। क्या कर सकते हो दोस्तों साहब, अरे मेरे यार, क्या यहाँ तक सारी कहानी एकदम टॉप क्लास तरीके से समझ में आ गई। अगर आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखे और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली अगर कंबाइन हो रखे हैं, तो फिर आपको लगाना है आर नेट इक्वल टू R1 R2। तो R1 R2 को मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में R1 R2 को जोड़ना है, ये आपको काम करना पड़ेगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कब, जब आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखे हो, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं कुछ देसी जुगाड़ बताऊंगा आपको, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको देसी जुगाड़ बताऊंगा कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। अगर आपको ऐसी ऐसी कुछ क्वांटिटीज दे रखी है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, सारी बात अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, से शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन से अपन सारी बात समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर लिखवा देता हूँ आपको। देखो तो क्वेश्चन देखो भाई, मैंने आपको ऐसे तरीके, इस तरीके से दे रखा है। आप बैटरी वैटरी पे थोड़ा फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा भाई, क्योंकि मैं कई बार बैटरी बनाऊंगा, कई बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको मैं जरूर दूंगा, जैसे मैंने दिया 5 6 और 7, ये रेजिस्टेंस इसलिए क्या हो जाए, यूनिट, इसकी यूनिट होगी ओम। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको दे रखा ए पॉइंट, यहाँ पे आपको दे रखा बी पॉइंट। मैंने आपको बोला आर नेट फाइंड करो, आर ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करना, आर टोटल, आर नेट फाइंड करना ए और बी के बीच में। ऐसा लिख दो, आर नेट बिटवीन ए एंड पी पॉइंट। तो ए और बी के बीच में आर नेट कितना, एक तो वो फाइंड करना आपको। दूसरा मैंने आपको पूछ लिया, जैसे मैंने आपको दिया 70 वोल्ट की आपको दी थी बैटरी, तो और भी पूछ लिया मैंने, करंट भी आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, करंट भी फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बिल्कुल देसी तरीके से। देखिए भाई, आपने देखो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देते ही रेजिस्टेंस का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्या आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहा है, वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। तो पहचानो भाई पहले कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखो ये फर्स्ट एंड से लास्ट एंड और वापस फर्स्ट से लास्ट जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज टाइप का कॉम्बिनेशन है। कल अपने जो डायग्राम बना था वो कुछ इसी तरीके का डायग्राम था। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं आता इस तरीके से, अगर मैं एक यहाँ लिखता रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लिखता और बीच में तार का जॉइंट आ रखा, मतलब ये पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये कौन सा टाइप का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीधा जोड़ रखा है। ठीक है, तो देखो भाई सीरीज का फॉर्मूला होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है दोस्त, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या यहाँ से आपका आर नेट आ जाएगा, यस आपका आर नेट आ जाएगा। निकालो आर नेट कितना आएगा, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना आएगा दोस्त आर नेट। तो करो इनको, ये आपका आर नेट आएगा 18 ओम। जब आप इनको ऐड करोगे, सम करोगे, कितना जाएगा दोस्त 18 ओम।
ठीक है, क्या कहानी क्लियर है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको जनरली ऐड करना है बस इस तरीके से। लेकिन आपको और पूछा आगे कि आपको करंट भी निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, हर जगह अपन यहाँ यूज करेंगे ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू R और I, तो बनेगा I इक्वल टू V अपॉन R। क्या आपके पास V है? यस, हमारे पास V दे रखा है, V दे रखा है 70, R दे रखा है, अभी अपने फाइंड किया R नेट कितना है 18। यहाँ पर R1 R2 R3 नहीं लेना, आपको R टोटल लेना पड़ेगा, R नेट लेना पड़ेगा। R नेट कितना दे रखा है 18, क्योंकि ये जो करंट है ये पूरे सर्किट की करंट आती है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में गुजरने वाली करंट नहीं है, पूरे सर्किट की करंट है। तो बताओ भाई कितनी आएगी? तो वैल्यू बताओ, 70 अपॉन कितना आ जाएगा 18। तो इसको आप डिवाइड कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी भाई 17 अपॉन 18 की वैल्यू जो भी आएगी वो सारी एम्पियर में आएगी आपकी, करंट है, इसलिए ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अराउंड 3.7 या फिर 8 समथिंग, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, इतनी आएगी 3.8 एम्पियर अराउंड। ओके, तो आपको इस तरीके से काम करना है। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, है ना, और अपन समझते हैं किस तरीके से आपको सारी बात क्लियर होती है। देखो मैंने इस रेजिस्टेंस दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये दे रखा है, और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ये दे रखा है। मैंने आपको बोल दिया ए और बी के बीच में क्या बताना है आपको? आर नेट बताना है, वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में। यहाँ दे रखा मैंने 2 या 4 और या 8, कुछ इस तरीके का मैंने आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है। 2, 4 और 8 ओम दे रखे हैं। रेजिस्टेंस किसमें होता है? ओम होता है। 2, 4 और 8 मैंने आपको, अच्छा कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन है ये आपका कॉम्बिनेशन है पैरेलल टाइप का। देखो अरे वो ऊपर से नीचे की तरफ जमा रखा है, इसका मतलब 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जोड़ रखा है, इसका मतलब पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन है। आप कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। आप वैल्यूज पुट करो तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू, सर आप वो फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको टू टाइप के दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हो तब आपको फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आपको दो टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे तब लगाना है भाई। अभी आपको कितना दे रखा है 3, तो आप इसको फॉलो करो, इससे आपका काम हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो लिखो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8। अब इनका एलसीएम करो भाई, एलसीएम कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 8। कितना आएगा दोस्त? 8 एलसीएम आने वाला, 8 एलसीएम आएगा। तो 8 में 2 का 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आपको कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 8। देखो अब आप देखना, ये ऐसा लिख रखा है 1 अपॉन आर नेट, 1 अपॉन आर नेट लिखा हुआ है। तो आप जस्ट इसको इन्वर्स करोगे कुछ इस तरीके से, तो क्या आएगा? आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, वो आएगी आपकी वैल्यू 8/7 ओम। ये जरूर ध्यान रखना भाई, वैल्यू कैसे आएगी? 8/7 करके आएगी। कुछ नहीं किया अपन ने, बस फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, फिर मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम आपको आना चाहिए। देखो भाई 8 में 2 का डिवाइडेशन कितनी बार आता है? 4 टाइम। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। 8 में 4 का डिवाइडेशन 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। 8 में 8 का डिवाइडेशन 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया। ऐड कर दिया तो 7/8। उल्टा करोगे तो 8/7 आएगा आर नेट का वैल्यू। कितना आएगा दोस्त? 8/7। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और एग्जाम्पल्स करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उससे बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। ये दोस्त फिर आगे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम अगर हमें सवाल दे दे तो कैसे डील करना है, ठीक है। कुछ कॉम्बो पैक में आपको बताने वाला साथ में कि आपको किस तरीके से की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन न्यूमेरिकल्स को या फिर इन रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्त अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल वापस बता रहा हूँ, 2 अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब हम वापस शुरू करते हैं। देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जब दे रहा है आपको, बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आर नेट। आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी में आपको आर नेट फाइंड करना है। हो सकता है वो ए और बी के बीच में हो या फिर पूरे सर्किट का आर नेट आपको फाइंड करना ही है, ठीक है। अब देखो भाई तो कैसे करते हो, आपको पहले पता लगाना कौन से कॉम्बिनेशन में दे रखा है, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो ये आपको दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो आपको पता लग रहा है भाई फर्स्ट के नीचे जस्ट सेकंड आ रहा है, उसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर मैं आपको बता रखा फॉर्मूला, अगर आपको ओनली 2 टाइप के दे रखे हैं रेजिस्टेंस, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको फॉर्मूला लगाना है आर नेट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बताओ R1 कितना दे रखा है? R1 दे रखा है 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में देखो 4 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? तो आर नेट की वैल्यू आएगी आपके 8/6। और जब मैं इसको और डिवाइड करूंगा आगे तो कितना आएगा दोस्त? ये
4/3, तो ये वैल्यू आएगी 4/3 ओम। आप चाहो तो इसको और आगे पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ तक रखते हो तो भी आपका आंसर सही है, और अगर आप इसको पॉइंट में सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है दोस्त, ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे बाद में रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर देखो, शुरुआत जो ऊपर वाला 2 रजिस्टर मेरे को दे रखे हैं, वो रेजिस्टेंस किस में दे रखे हैं, वो रेजिस्टेंस दे रखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये दोनों किस में दे रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डायरेक्ट जोड़ना होता है, सिर्फ ऐड करना, डायरेक्ट ऐड कर लो यार। ये दोनों सीरीज में, 5-5 वाला दोनों सीरीज में, और 10-10 वाले भी दोनों क्या है, सीरीज में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखना। तो इसको पहले से सॉल्व करो, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसके लिए डायग्राम। दोनों को जैसे मैं जोड़ दूंगा तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, एक बन जाएगा, कितना हो जाएगा 10 ओम। इस तरीके से वापस नीचे वाले को भी जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। अरे भाई 10 और 10 20 हो जाएगा, और 5 और 5 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, एक बना दिया, इन दोनों को भी एक बना दिया। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, अब ये दोनों आ चुके हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को वापस आर नेट निकालने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बन चुका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आप इस तरीके से क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाकर आप सॉल्व करोगे। कर लो भाई, देखो तो आर नेट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है भाई, वैल्यू बताओ। तो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितने आएगी वैल्यू दोस्त, वैल्यू आएगी 200/30, यानी आएगी 20/3। इसकी वैल्यू आएगी 6.66। कितनी वैल्यू आती है इसकी, 6.66 ओम आपकी ओवरऑल वैल्यू आ चुकी है आर नेट की वैल्यू। इस सर्किट के अंदर आर नेट कितना है, 6.66। आया आपको समझ में वाला तरीका, अरे तरीका समझ में आया दोस्त। ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं ऐड करता रहूं। हर बार मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। चलिए करते हैं अपन। देखो भाई, ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन है, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा भाई, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है, ये दोनों जो दे रखे हैं, ये दोनों किसमें दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे भाई देखो पैरेलल है ना, इस तरीके से सेम ऐसा बॉक्स दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं आपको इस तरीके से। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, देखो इन दोनों को फॉर्मूला, तो आर नेट इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, कितना आएगी वैल्यू दोस्त, वैल्यू आएगी 1। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, 1। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाओ, देखो ये तो 2 आपको दे रखा था, और इस दोनों की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1, ये 1। अब बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट कितना आएगा, ये आपका आर नेट आएगा 3। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल इस डायग्राम का आर नेट कितना आने वाला, इस डायग्राम का आर नेट 3 आएगा। ठीक है, कैसा निकला अपने आपको आइडिया लगा होगा। तो पहले आपको जो समझ में आ रहा है उसको समझना है, और उसको फिर सॉल्व करना है। तो करो भाई सॉल्व, देखो जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों को जैसे सॉल्व किया, देखना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको सेम टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे रखी है, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सेम टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आप कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे उस वैल्यू में डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे यहाँ पर वैल्यू 2 थी, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर मैं यहाँ 4 रखता तो वैल्यू आती 2, अगर मैं 6 रखता वैल्यू आती 3। समझ रहे आप चीज को। अगर आपके पास में 2 ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा है और उन दोनों की वैल्यू सिमिलर है, आप क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर आपके 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तीनों की वैल्यू सिमिलर है, आप डिवाइड बाय 3 कर दो। अगर आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और चारों की वैल्यू सिमिलर है, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिवाइड बाय 4 कर दो। इस तरीके से आपका आसान तरीके से सारा सॉल्व होने वाला है। कोई डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर फोकस करिए, आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। इसको मैं वापस सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार देखना। जैसा मैंने बताया कि अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की वैल्यू अगर सिमिलर आती है, क्या करना, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 2 में डिवाइड बाय 2 करता वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 1 बन जाएगा और ये 2 है। तो देखो कैसा बनेगा डायग्राम, डायग्राम ऐसा बनेगा भाई, ये 1 हो चुका है और ये 2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अपना सीरीज। तो आर नेट, तो 2 और कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो आर नेट हो जाएगा 2 + 1 = 3 ओम। आसान है ना यार। अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लो, मैंने अभी सॉल्व करके बताया था। फॉर्मूले से सॉल्व करेगा तो वही आर नेट इक्वल टू आएगा आपका 2 × 2 / 2 + 2। तो वैल्यू वही वापस आपकी 1 आनी है इस तरीके से। तो
पहले ये आपने ये सॉल्व किया, फिर आपने दोनों को सीरीज के अंदर मानकर आपने ये वैल्यू निकाली, तो आपका नेट जो आर नेट आएगा वो आपका आएगा 3 ओम। इस सर्किट का 3 ओम आर नेट है। यहाँ पर देखो आपको मैंने 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, वो भी सेम वैल्यू के दे रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना एक पॉइंट, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं डिवाइड बाय उतना कर दो। 2 रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 किया, 3 रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय 3 कर दो, 4 रेजिस्टेंस है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए दोस्त। क्या बोलो, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए सभी। अभी देखो यहाँ पर सभी की वैल्यू आर दे रखी है मैंने, तो क्या करोगे 4 रेजिस्टेंस है तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आर नेट इक्वल टू आर बाई 4। ये आपका आंसर 100% करेक्ट है और 100% सही भी है। ये आपका आंसर 100% करेक्ट है, एक्यूरेट आंसर। आप चाहो तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर, ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर है भाई। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको और करवाता हूँ सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखो दोस्त, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये तो आपको लग ही रहा है सीरीज में होगा तो जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 2r। ये दोनों किसमें, ये दोनों भी सीरीज में, जोड़ दो 2r, ये दोनों भी सीरीज में, जोड़ दो 2r। आई होप आपको अब सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहा होगा। अगर एक ही लाइन में दिख जाए वो सीरीज में होता है, और ऊपर नीचे अगर होते तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो मैं इसका सर्किट बनाता हूं। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2r, इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा 2r, और इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा 2r। अब नया सर्किट बनाता हूं मैं, देखना ये जो r लिखा है ये r ये वाला हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो गया 2r हो गया। एक नया नीचे की तरफ 2r और लिख दो, ये मैंने एक 2r और लिख दिया। कौन सा वाला, एक 2r ये वाला और एक 2r ये वाला, और इसी के साथ देख लो एक 2r ये और हो जाएगा अपना। ये देखो ये एक 2r और हो गया, कौन सा वाला, ये 2r ये हो गया। हमारे पास में कितने थे रेजिस्टेंस, इन दोनों को मैंने एक बनाया, इन दोनों को मैंने एक बनाया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो देखो r एक ये हो गया, ये 2r, ये भी 2r और ये भी 2r, जोड़ दे मैंने। अब देखो ये दोनों कौन से में है, ये दोनों अपने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैंने आपको बता रखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं सेम वैल्यू वाले डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 2r डिवाइड बाय 2 करूंगा कितना आएगा दोस्त वैल्यू, r नेट आएगा अपना r ओनली। इसका r कितना है, इसका कितना है, इसका ओनली r। देख लो भाई, अब नया सर्किट जो बनाऊंगा वो कैसा बनेगा, तो नया सर्किट ऐसा बनेगा। तो इनका जो नया सर्किट बनाऊंगा तो देखो ऐसा बनेगा सर्किट, ये r है और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी r। मैंने दोनों को जोड़ कर कितना बना दिया, r बना दिया, और नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2r। अब देखो इन दोनों को वापस जोड़ोगे और क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या हो जाएगा 2r, ये 2r और ये भी 2r। वापस देख लिए दोस्त, वापस ऐसा कुछ सर्किट बनेगा, ये भी 2r और ये भी 2r है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब दोनों वैल्यू सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका जो टोटल r नेट आएगा वो आपका आएगा r, क्योंकि 2r बाई 2r जब उसको करोगे वापस 2r बाई 2 तो कितना आएगा अपना r नेट आएगा r ओनली। कैसे है, एक बार वापस समझिए आप, हर एक चीज को प्रोसेस से समझाता हूँ बिल्कुल शुरुआत लेवल से, तो आपको सीरीज और पैरेलल का थोड़ा आइडिया होना लग गया होगा। देखो भाई ये दोनों जो सर्किट है ये दोनों किस में दे रखा रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो क्या मैं इसकी जगह लिख दूँ 2r, ऐसा देखो इसकी लिख दूंगा 2r। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2r, और इसकी जगह पे लिख दूंगा 2r। अब ये दोनों जुड़कर एक हो चुके हैं भाई, पहले दो थे ना वो एक हो चुका है। तो नया सर्किट क्या बना, देखो r 2r, इसी के रेजिस्टेंस में वापस, इसी के पैरेलल में वापस 2r, और एक नीचे और 2r लिखा हुआ है। तो अगर मैं सही से सर्किट बनाऊं देखना ऐसा सर्किट बनेगा। ये वैल्यू 2r, ये वैल्यू 2r, ये वैल्यू r, और ये वैल्यू 2r। अब देखो 2r पैरेलल में है तो मैं क्या करूंगा 2r बाई 2 करूंगा। जैसे 2r बाई 2 करूंगा इसका आएगा r, दोनों का वैल्यू क्या हो चुका, अब दोनों का वैल्यू हो चुका है r। अब देखो ये r और ये r सीरीज में हो जाएंगे। देखो वापस सर्किट बनाता हूं, और ये नीचे लिखा हुआ है मैंने 2r, ये 2r, ये r और ये r कितना हो गया भाई, ये दोनों मिलके हो गया 2r। तो जैसे 2r होगा तो 2r अपॉन 2r वापस क्या आना भाई r आना। तो ओवरऑल जो r नेट आएगा वो r नेट अपना आएगा r नेट इक्वल टू r ओनली, बस ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्त, एकदम टॉप क्लास तरीके से है ना, आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल हाईफाई नहीं होना भाई, बिल्कुल आसान तरीके से जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा काम करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो a और b के बीच में ये रहा आपका a और b दोनों पॉइंट, इनके बीच में आपको टोटल निकालना है r नेट। कैसे निकालोगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा दोस्त। देखो अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो ये तो जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको मैंने इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को सही से बनाऊं
तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक मेरे पास में ऐसे दे रखा सर्किट, एक मेरे पास में ऐसे दे रखा है, और एक दे रखा है ये वाला इधर। यहाँ मैंने लिख दिया बी और यहाँ मैंने लिख दिया ए। एक्चुअल डायग्राम ये ऐसा है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इसको थोड़ा ट्रायंगल का शेप दे दिया इस तरीके से। ये था ना, तो इसको मैं ऊपर की तरफ लेगा, ट्रायंगल का शेप हो गया। इसको मैं यूं रख देता हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो कैसा शेप हो गया, ट्रायंगल का शेप हो गया। यस। अब देखो ये कितना दे रखा था, ये दे रखा था 2, ये भी दे रखा था 2, और ये दे रखा 4। अब आप बताओ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसके साथ ये पैरेलल में। तो 4 और ये भी कितना हो जाएगा, 4 पैरेलल में। तो अगर आप आर नेट का फॉर्मूला लगाओगे, या फिर मैंने बताया कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जैसे जैसे आप करोगे, जो भी फॉर्मूले से आप करोगे, आपकी वैल्यू आएगी 16/8, यानी कि 2 ही वैल्यू आनी है। तो 4/2 कर दो डायरेक्ट ही, या फिर अगर फॉर्मूले से करोगे तो आपकी वैल्यू 4/2 आएगी। ठीक है दोस्तों, आर नेट कितना आएगा, 2 आने वाला आर नेट इसका। आगे देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब मैं ये रफ करूंगा भाई, क्योंकि इधर वाला सारा मटेरियल यहाँ आ चुका है। देखिए आगे देखिए, अब ये आपको दे रखा, यहाँ आपको देखो एक पॉइंट दिया है, ये तीनों कोर्स किस में हो जाएंगे, फिर ये तीनों हो जाएंगे अपने सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है। और सीरीज में आपको पता भी, देखो ये वाला जो सर्किट है ये आपस में जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में जोड़ देंगे तीनों को। तो ये तो तीनों क्या हो चुके हैं, मिलकर 9 बन चुके हैं। और इसके साथ ये पैरेलल वाला, ये भी कितना है, ये भी 9 और ये भी 9, और 9 और 9 वैल्यू सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या 9/2 कर दूं, यस डायरेक्ट मैं 9/2 कर सकता हूँ। फॉर्मूले से करोगे तो भी आएगा, तो 9/2 यानी कि 4.5 ओम। अगर आपको फॉर्मूले से करना है, इधर प्रूफ देखते हैं। तो आर नेट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर नेट निकालो भाई, कितना आएगा 9 इंटू 9 अपॉन 9 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 81 अपॉन 818, 18। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके देख लेना भाई, अगर आप डिवाइड करोगे देख तो 4.5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप ट्राई कर लेना भाई इसको। तो मैंने तो इस तरीके से करवा दिया, आप फॉर्मूले से करो चाहे देसी जुगाड़ से करो, कैसे करो, आपका आंसर एक्यूरेट आने वाला है। जैसा बताया वैसे आपको काम करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इस क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं, ये अपने समझ ले पूरा, आगे वाला समझते हैं। ये कैसे दे रखा, देखो भाई ये आपको दे रखा पॉइंट यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, जोड़ दो यार। जैसे ही जोड़ोगे क्या आ जाएगा 6, और इधर वाला भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 6। लो यार, हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हर बार एक जैसा आ रहा है। जैसे ही आपको दो पैरेलल दे रखे हैं, वैल्यू सेम आएगी, क्या आ जाएगा, आर नेट आपका आएगा 3 ओम। और कितना आएगा दोस्त, 3 ओम। 6/2 हो जाएगा ना, तो 3 ओम, या फिर फॉर्मूला से करोगे तो भी आपकी वही वैल्यू आनी है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो एकदम टॉप क्लास तरीके से। अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, अराउंड 9, 10, 11 एग्जांपल्स कर लिए अपन ने आर नेट निकालने के, है ना। आपको मैंने जैसे बताया वैसा काम करते रहो। आप अपनी नोटबुक में सारे नोट करो, एक बार अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को लिखो, और कोशिश करो कि खुद से हो जाए। बिना इस वीडियो को वापस देके आपने एक बार समझ लेना है, फिर बिना वीडियो को वापस देके आप लगातार प्रैक्टिस करो खुद से। अगर आप खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो एग्जाम में भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं स्पेशल पॉइंट के बारे में। मैंने 2 मीटर लिखे हैं, एक तो लिखा वोल्ट मीटर, एक लिखा मैंने ए मीटर। एक तो वोल्ट मीटर, एक ए मीटर। वोल्ट मीटर को V से डिनोट करता हूँ गोले के अंदर, और ए मीटर को मैं ए से डिनोट करता हूँ सर्किट के गोले के अंदर, सर्कल के अंदर। ठीक है, अब देखो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, तो वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज को। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाता है, और करंट को मेजर करने के लिए ए मीटर लगाता है। ये ध्यान रखना भाई, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए ए मीटर। अब इनको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो देखिए दोस्त, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ए मीटर को जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। जरूर से ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछ रखा है कि वोल्ट मीटर को कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ए मीटर को जोड़ता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखिए यार, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट आपका। ठीक है, यहाँ तक आने क्लियर है। आगे सवाल हर साल जो है 2 साल तो गए कंटिन्यू इसी बेसिस पे सवाल पूछता रहता है कि वीआई कर्व बताओ, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का कर्व है भाई, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओम्स लॉ का कर्व, या फिर वीआई कर्व बोल दो। वीआई क्यों बोला, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, तो वी आई करंट, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है वी प्रोपोर्शनल है आई के। अरे दोस्त, वी प्रोपोर्शनल है आई के, जब वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे, करंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो कर्व कैसा आता है, कर्व आता है लीनियर कर्व। कैसा कर्व आता है, लीनियर कर्व आता है, एकदम रेखीय ग्राफ आता है, लीनियर कर्व आता है। तो जो वैल्यू इसकी होती है सिमिलर वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, वीआई कर्व हो गया। ध्यान रखें, लीनियर कर्व आता है। कभी बनाने का बोले तो भी इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे का जो भी टॉपिक है, आगे की जो भी बात है, आगे अपना टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, क्या क्या यूजेस हमारे लाइफ के अंदर है, क्या फॉर्मूला आता है,
है ना, कहाँ काम आएगा और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, वो सारी बात अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं भाई। तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते भाई, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।